छात्रों, अगले पहले लेक्चर में हमने भारतीय के विद्वानों के कई लक्षण, काव्य के लक्षण देखे हैं। चाहे अग्नि पुराण हो, भामह हो, मम्मट हो, जयदेव हो, तो इन्होंने अपने अपनी दृष्टि से परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। अभी हमने देखा था कि जयदेव की जो काव्य की परिभाषा है, तो उन्होंने वाणी को महत्व दिया हुआ हमें दिखाई देता है। इन परिभाषाओं में लक्षण, रीति, गुण, अलंकार, रस आदि सभी तत्वों का समावेश हमें दिखाई देता है। जयदेव ने अपने पहले के आचार्यों के मतों का संहार किया है, क्योंकि हम अपनी राय रखते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी हमें सम्मिलित करना पड़ता है। तो संस्कृत आचार्यों ने जिस प्रकार काव्य के लक्षणों का विवेचन किया है, उसी प्रकार काव्य के आत्मा के बारे में भी कुछ सिद्धांत सामने आए हैं। जैसे आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि की मानी है, कुंतक ने वक्रोक्ति की काव्य का आत्मा माना है, तो आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्थ की घोषणा की है, क्षेमेंद्र ने औचित्य को महानता दी है। इसी विवेचन पर आधारित संस्कृत साहित्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय ऐसे संप्रदाय निर्माण हो गए। तो ये जो है संस्कृत के आचार्यों ने, जैसे आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय निर्माण कर दिया। जैसे वे कहते हैं कि साहित्य की आत्मा कौन है, तो वे मानते हैं ध्वनि। अगर ध्वनि यानी क्या है, मुख से उच्चारित जो है उसे हम ध्वनि मानते हैं। तो लेकिन साहित्य क्या होता है, लिखित होता है, लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं, रसानुभूति हमें होती है। लेकिन यहाँ आनंदवर्धन ने यानी ध्वनि को साहित्य की आत्मा मानने का प्रयत्न कर दिया है। और फिर वामन जो है, वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्थ कहा है, यानी रीतिरात्मा यानी लिखने की रीति परंपरा जो है, उसमें आचार्य वामन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने रीति को माना है। वक्रोक्ति जो है, वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वह है कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा कहा है। जैसे वक्रोक्ति यानी वक्र यानी घुमा फिराकर बात कहना, जैसे श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, यानी सीधी बात अगर किसी को हम कह नहीं सकते तो उसे घुमा फिराकर कहा जाता है। ऐसे उसे हम यानी काव्य की जो प्रयोजन है, तो उसको उसी जगह हम देख सकते हैं कि वक्रोक्त अलंकार कैसे है, श्लेष अलंकार क्या है। तो यह जो है वक्रोक्ति यानी जैसे हम किसी को यानी मूर्ख नहीं कह सकते हैं, सामने व्यक्ति है और वो मूर्ख है ऐसा हम कह नहीं सकते, तो उसके लिए हम कुछ भी कहते हैं, चाहे गधा कहते हैं या ऐसे इन्हें उसे उपमा दे देते हैं। तो या कोई इन्हें चुगली करने वाला होता है, यह बात दूसरे को बताते, इसकी दूसरों को बताते हैं, तो उसे हम चुगलीखोर नहीं कह सकते हैं, तो हम उसे नारद कहते हैं। जैसे भारतीय साहित्य में या जैसे मानते हैं नारद जो है पूरे पृथ्वी प्रदक्षिणा करने वाले हैं, क्योंकि देवतागण धरती पर नहीं आ सकते और धरती का मनुष्य ऊपर नहीं जा सकता है, पाताल लोक में नहीं जा सकते, लेकिन नारायण जो है तीनों मंडलों में घूमने वाले हैं। तो इसी कारण वह यानी देवताओं की बात मनुष्य को, राक्षसों को बताते हैं, राक्षसों की बात मनुष्य को या देवताओं को बताते हैं। इसी कारण क्या है, यह चुगली करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं नारायण। तो ऐसे कुछ उसमें छुपा हुआ होता है। जैसे हम मानते हैं दवा, जो हम बीमार हो जाते हैं तो उसी समय हम दवा लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेने। आज की काल में हम देखते हैं क्या हो रहा है, कोरोना का संकट चल रहा है, कैसी कैसी दवाइयाँ लोग ले रहे हैं, कितनी ही कड़वाहट क्यों न हो लोग पी रहे हैं। तो चाहे उसमें शक्कर डालते हैं, उसमें
गुड़ डालते हैं और फिर वो ले लेते हैं, क्योंकि जुआ जो है वो कड़वाहट नहीं हजम करती है। वो जुआ जो है मनुष्य का एक ऐसा हिस्सा है शरीर का, वो कुछ अंदर नहीं जाने देता सहजता से। तो ऐसे जो है, जो दवा जो होती है, तो उसमें हम गुड़ शक्कर डालकर पीते हैं, मिठास होता है। तो ऐसे जो बात है उसको ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, जैसे हमें बाजार में गोलियां मिलती है दवा की, तो उसमें मिठास का ढक्कन होता है और हम खा लेते हैं। अगर कड़वाहट दवा है और गोली है तो हम सहजता से खा नहीं सकते, मितली आ जाती है। तो इसीलिए उसे शक्कर का ढक्कन लगाकर हम उसे दूसरों को कह सकते हैं, तो उसे इतना दुख नहीं होता जितना सामने से कहने से दुख होता है। तो ऐसे जो है वो वक्रोक्ति अलंकार उसी तरह होता है कि यानी अपनी बात हमें लोगों को कहना है तो किस तरह हम कह सकते हैं। तो आज वामन ने रीति संप्रदाय निर्माण कर दिया, और फिर यानी क्षेमेंद्र ने औचित्य को महानता देते हुए औचित्य सिद्धांत निर्माण कर दिया। औचित्य यानी क्या, जैसे हम कहते हैं समय के अनुसार, जहां आनंद उत्साह चल रहा है उसी समय शोक की तरह हमें नहीं जाना चाहिए। जहां कहीं किसी व्यक्ति का देहांत हो चुका है तो उसी समय हंसते खांसते नाचते हम वही नहीं जा सकते हैं। तो औचित्य यानी समय सूचकता है ना, समय की कैसा समय है उसी के अनुसार हमें ये काम करना पड़ता है। तो ऐसे जो चार संप्रदाय उसी समय निर्माण हो गए थे, वो ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। तो ऐसे चार संप्रदाय में इन लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से यानी काव्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। तो इसके बाद यानी पांचवें जो विद्वान है वे है विश्वनाथ। विश्वनाथ जी ने अपनी दृष्टि से यानी साहित्य दर्पण उनका जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने अपनी दृष्टि से काव्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। उन्होंने आत्मा रस को सिद्ध करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। वाक्य रसात्मक काव्यम यानी वाक्य जो है वह रसात्मक होना चाहिए, तभी उसे काव्य कहते हैं। रसहीन काव्य को कोई स्थान नहीं है, रस ही यानी महत्वपूर्ण होता है। यानी 9 रसों में से एक रस का परिपक्व होना अनिवार्य है, इसी कारण वाक्य रसात्मक काव्यम ऐसा आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। इस परिभाषा में रसयुक्त काव्य यानी वाक्य जो है उसे काव्य की परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। इसका समर्थन किया गया है। इस परिभाषा में रस शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे काव्य में होने वाला वह आनंद तत्व है जो काव्य को रस, सरसता, मधुरता प्रकट दे देता है। इस परिभाषा में काव्य का बाह्य पक्ष और काव्य का आत्मा इन दोनों को पहली बार स्पष्ट निर्देश हुआ है। अलंकार जो होते हैं वो अलंकार क्या होता है, बाह्य कृति को चित्रित कर देता है, और रस जो है अंदर की कृति को चित्रित कर देते हैं। आभूषण जो होते हैं, आभूषण व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व को चित्रित कर देता है, और जो रस तत्व जो है मनुष्य के अंदर तत्व को चित्रित कर देता है। इसी कारण यानी जैसे विश्वनाथ जी ने जो कहा है, तो दोनों अंतरंग और बहिरंग दोनों का ही चित्रण इसमें होता हुआ दिखाई देता है। यह पहली बार यानी कई विद्वान ने अंतरंग और बहिरंग को खोल कर रखने का प्रयत्न कर दिया है। काव्य में बाह्य पक्ष पर अलंकार का चित्रण होता है, जिनमें महत्वपूर्ण है उतनी ही उसमें होने वाली अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। किसी गहने को लेकर, किसी वस्त्र को लेकर अगर हमें आनंद होता है, यह क्या है, यह
अंदर के यानी रसानुभव है। जैसे हम कहते हैं उसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कोई बहुत दिनों से हमारे रिश्तेदार नहीं मिलते हैं और जब मिल जाते हैं तो हमें आनंद होता है, तो यानी चेहरे पर भी आनंद होता है और अंतरात्मा में भी हमें आनंद होता है। तो इसकी जो है यह अनुभूति जो अभिव्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्वनाथ की ये परिभाषा काव्य के अर्थ को स्पष्ट करने वाली सर्वप्रथम महत्वपूर्ण व्याख्या या परिभाषा मानी जाती है, क्योंकि उसका अंतरंग और बहिरंग दोनों का भी चित्रण उन्होंने कर दिया है। इसी कारण यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यानी अलग अलग व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से अपना मत प्रकट करने का प्रयत्न कर देती है। पंडित विश्वनाथ ने अंतरंग और बहिरंग को खोलकर सामने रखा है। उसी तरह पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, काव्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यानी जैसे अग्नि पुराण में परिभाषा की है तो संक्षेपाल वाक्य मिष्टार्थ विविंचना पदावली, उसी तरह जैसे रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, ऐसा उन्होंने कहा। तो यानी रमणीयार्थ, रमणीयता यानी क्या है, उससे मिलने वाला आनंद हमें यह यानी माना गया है। जैसे अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। यानी मनुष्य को रमणीय यानी आनंद देना, रमणीयता यानी आनंद देना, मग्न होना। हम कहते हैं ना, यह किताब पढ़ने में हम बहुत मग्न हो चुके थे, यानी इसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं, एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना, समय का ध्यान भी नहीं रहता है। तो ऐसे बांध रखने की जो कला है उसे हम तन्मयता कहते हैं। साहित्य बांध रखता है हमें, हम उठने की कोशिश करें तो भी मन में उत्सुकता निर्माण होती है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, और एक के बाद एक हम पन्ने पलटते रहते हैं। हमें इतना आनंद मिलता है कि यानी जब वह समाप्त होता है वो किताब या उपन्यास, कहानी, जो कोई साहित्य हो, तो हमें लगता है इसके आगे भी कुछ होगा। यानी मनुष्य के वेने पाठक के मन में उत्सुकता जागृत करना यह साहित्य का उद्देश्य माना जाता है। जगन्नाथ ने काव्य में होने वाला आधारभूत प्रथम तत्व शब्द को महत्व दिया है, परंतु काव्य में केवल शब्द रमणीय होने से सरसता नहीं होती, पूरा वाक्य अर्थपूर्ण रमणीय होना चाहिए। इस परिभाषा में शब्द को रमणीयता यानी अलंकारों को स्थान नहीं है। हिंदी के विद्वान भगीरथ मिश्र ने इस परिभाषा में सुधार करते हुए कहा है, शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। इस परिभाषा में संस्कृत के लक्षणों का संकलन रूप मिलता है। शब्द और वाक्य, अर्थ और रमणीयता, इन सभी बातों का उल्लेख इस परिभाषा में हमें मिलता है। पंडित जगन्नाथ जी ने उनके पूर्व जो विद्वानों ने परिभाषा की थी उसका उन्होंने उल्लेख कर दिया है, उसका सहारा उन्होंने लिया है, लेना ही चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। तो पहले जो कई लोग हैं उन्होंने यानी इसमें यहाँ हमें दिखाई देता है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। कई लोगों ने कहा कि यानी शब्द होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, अलंकार होने चाहिए, रीति होनी चाहिए। तो यानी आनंदवर्धन हो या मम्मट हो, कुंतक हो, तो उन्होंने अपने अपने दृष्टि से उसका चित्रण करने का प्रयत्न कर दिया है। लेकिन यहाँ इसे अकेले पंडित विश्वनाथ जो है उन्होंने सभी लोगों को लेकर अपनी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। तो इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। सारे विद्वानों के लक्षणों का अध्ययन करके उन्होंने इसकी विशेषता स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया है। तो ऐसे जो है संस्कृत विद्वान जो है उन्होंने अपने अपनी दृष्टि से यानी काव्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यानी
संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इसी कारण कई हिंदी के जो कई विद्वान हैं उन्होंने भी अपनी दृष्टि से यानी साहित्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, समाज का यानी मुख भी कहा जाता है। साहित्य जो है समाज का मुख होता है। जैसे हम कहते हैं साहित्य समाज का मुख है, मनुष्य के शरीर का मुख जो है वो शरीर मुख चेहरा है उनका। जो कोई सुख हो दुख हो चेहरे पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। हम आनंदित होते हैं तो भी चेहरे पर आनंदित छटा दिखाई देती है। हमें कोई दुख होता है तो हमारे चेहरे पर ये दुख की छाया हमें दिखाई देती है। तो ऐसे जो है समाज का मुख क्यों कहा है साहित्य को? क्योंकि जो समाज में घटित होता है वो उसमें लिखा हुआ होता है। इसी कारण साहित्य क्या है? समाज का मुख या साहित्य ये जो है समाज का दर्पण कहा जाता है। दर्पण यानी क्या है? एक कांच का टुकड़ा हम कहते हैं। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, मनुष्य झूठ बोलेगा, तोता भी झूठ बोलेगा। जैसे हम तोता की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है कि तोता जिसे हम उसे सिखाते हैं उसी तरह वो कहता है। तो तोता भी कभी कभी झूठ बोलता है, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, जो है वही बता देता है। इसी कारण साहित्य जो है जो होता है वही बता देता है, जो सामने है। कैसे भी हम आईने के सामने जाकर खड़े हो जाए वही रूप दिखाता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन वह नहीं कर देता है। इसी कारण साहित्य जो है समाज का दर्पण माना जाता है और साहित्य जो है वह समाज का मुख माना जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ हमें दिखाई देता है। दुख में हमें कोई आनंदित रहने की कोशिश कर देते हैं, उसे हंसाने की कोशिश कर देते हैं। कई क्षण के लिए हमारे चेहरे पर वो भाव आते हैं, लेकिन चिरकाल नहीं रहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की मन जो है उनकी जो वृत्ति है वह क्षण क्षण में कहा जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारे मन में स्थित्यंतर आ जाते, जैसे समुद्र में उठने वाली हिलोर जो है एक निमिष में एक क्षण में समाप्त होती है, इसके बाद दूसरी आती है। तो उसी तरह हमारे मन में भी ऐसे 33 संचारी भाव है और वह यानी ऐसे बहते हुए भाव है जो हमें क्षण क्षण में अलग अलग अनुभूति दे देते हैं। इसी कारण हम कहते हैं साहित्य जो है वह समाज का दर्पण है, साहित्य मनुष्य का मुख है, वह सब कुछ हमें मुख पर दिखाई देता है। साहित्य में मानव का हित अपेक्षित है। जो साहित्य है वह मानव के हित के लिए ही होना चाहिए। यानी सभी का विज्ञान हो साहित्य हो सभी का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का हित। क्योंकि मनुष्य किसके लिए विज्ञान का उपयोग करे, साहित्य का किसके लिए उपयोग करे, तो मनुष्य के लिए ही साहित्य का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। तो आधुनिक काल के विद्वान जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने हिंदी के साहित्यकार माने जाते, उन्होंने कहा है कि यानी साहित्य शब्द से साहित्य के मिलने का भाव दिखाई देता है। वह केवल भाव का नहीं, भाषा भाषा का, ग्रंथ ग्रंथ का ही मिलन नहीं, बल्कि मनुष्य के साथ, मनुष्य के अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकटता का अत्यंत गहरा मिलन है, जो भी साहित्य के अतिरिक्त अन्य से संभव नहीं है। ठाकुर जी ने मनुष्य के साथ भाव को और वर्तमान का भूतकाल से समाज को जोड़कर साहित्य का व्यापक रूप सामने रखा है। तो वे कहते हैं मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध तो होता ही है। मनुष्य समाजशील प्राणी है और उसमें यानी उसने भूत का वर्तमान के साथ संबंध होना चाहिए
और जिसे साहित्य के साथ साथ उसका यानी क्या है, यानी दूर का निकटता के साथ भी संबंध होना चाहिए। हम देखते हैं लेकिन कितनी दूरी तक हम देखते हैं, उसकी भी कई मर्यादा है। तो इसके लिए दूरता का निकटता के साथ संबंध होना चाहिए और भूत का वर्तमान के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे भूतकाल में जो घटित घटना हो चुकी है उसका आज के समय क्या संबंध है, क्या ये भी हमें देखना पड़ता है। तो इसी कारण वे कहते हैं कि यानी मनुष्य के साथ भाव को और वर्तमान तथा भूतकाल को, समाज को जोड़कर साहित्य का संबंध जोड़ना स्थापित करना चाहिए। भावों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जो 33 संचारी भाव जो होते हैं वो बहुत यहाँ क्रियाशील होते हुए है। रस सिर्फ 9 है लेकिन संचारी भाव 33 है। वो एक दूसरे में विलीन हो जाते क्षण में, जैसे समुद्र में उठने वाली जो हिलर है क्षण में विलीन हो जाती है। तो उसी तरह यानी 1 घंटे में कितनी हिलर आ जाती है समुद्र में, हम नापेंगे तो यानी क्या हो जाता है, नापना मुश्किल हो जाता है। पंडित रामदलिन मिश्र कहते हैं, साहित्य शब्द का स्पष्टीकरण देते हुए वे कहते हैं, जो हित के साथ वर्तमान है वो हुआ साहित्य और इसका जो भाव है वही हुआ साहित्य। यानी वे कहते हैं कि जो हित के साथ वर्तमान है वो हुआ साहित्य और इसका जो भाव है वो हुआ साहित्य। यानी जैसे हम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा है कि यानी भूतकाल का वर्तमान के साथ संबंध होना चाहिए, दूरस्थ का निकटता के साथ संबंध होना चाहिए। उसी तरह वे कहते हैं जो हित के साथ वर्तमान में है वह यानी उसमें यानी कोई बुरी घटना होती है तो उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, मन में सवाल निर्माण होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, यह महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान है वह हुआ साहित्य और इसका जो भाव है वही हुआ साहित्य में कहते हैं कि अपने वर्तमान का भूतकाल के साथ संबंध होना चाहिए। भविष्य में ऐसा होगा जैसे हम कहते हैं कि यानी कई सारे उदाहरण होते हैं, 50 साल पूरे हो गए, 60 साल पूरे हो गए तो भी उसका हमें कोई संबंध नहीं। जैसे हम देखते हैं कि यानी महिला अंचल एक उपन्यास 1950 में चित्रित हुआ था, लिखा हुआ था। उसी समय यानी फणीश्वर नाथ रेणु ने उसी समय की स्थिति, वहां पे बांध बनाया जा रहा था, वही के लोग यानी विस्थापित हो चुके थे और वही बाढ़ के कारण क्या स्थिति होगी उसी समय उन्होंने लिखा था। 1950 में उनका महिला अंचल उपन्यास चित्रित हो गया था, परिकथा चित्रित हुआ था। तो उसी समय उन्होंने दरभंगा जिले के वही का चित्रण किया और फिर आज वही घटना घटी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ गया है। वह क्या है, उसी समय साहित्य जो यानी भूत का वर्तमान के साथ संबंध जोड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। परिकथा में जो वही हुआ था तो वहां के लोग निष्कासित हो रहे थे, उन्हें निष्कासित किया जा रहा था और आज के समय में वही हम देखते हैं। तो यानी बांध बनवाए गए, फिर आज बाढ़ की स्थिति होती रही। ये कालजयी साहित्य हम देखते हैं, आज भी वह साहित्य प्रासंगिक दिखाई देता है। भूतकाल का साहित्य आज भी हमें कोई सीख देता है। वही वे कहते हैं कि यानी वह जो साहित्य है वह क्या है, यानी हमें वर्तमान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। भूतकाल पूरा का पूरा बुरा नहीं है, उसकी सीढ़ी के आधार से ही हम आगे निकल चुकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य और पद्य ऐसा विभाजन कर दिया और वे कहते हैं कविता यानी सिर्फ काव्य ही है और वह क्या है, जीवन और जगत की अभिव्यक्ति मानते हैं। यानी जगत यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आचार्य यानी शंकराचार्य जो कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यानी यह पृथ्वी लोक जो है वह क्या है, यानी
मृत है, यानी जिस व्यक्ति का, जिस जीव का जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। इसी कारण वे कहते हैं आचार्य शंकराचार्य, जिन्हें ब्रह्म सत्य जो है और जगत मिथ्या है, इस पृथ्वी पर जो है वह एक ना एक दिन समाप्त होने वाला ही है। मुंशी प्रेमचंद, जैसे परसों ही यानी 31 तारीख को ही प्रेमचंद के जयंती हो गई, 140वीं जयंती उनकी मानी जाती है। तो वे यानी साहित्य के सम्राट कहा जाता है, मुंशी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा यानी वास्तविक समाज का चित्रण करने का प्रयत्न कर दिया है। और वे कहते हैं साहित्य यानी क्या है। वे लिखते हैं कि मेरे विचार से साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी है। इस परिभाषा में साहित्य के सत्य और शिव, इनके तत्वों का निर्देश हुआ है जो महत्वपूर्ण होता है। एक साहित्य की परिभाषा कही जाती है। साहित्य कैसा होना चाहिए? साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। तो सत्यम शिवम सुंदरम यानी क्या है? तीन तत्व है, या तीन हम ईश्वर मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो उसी के आधार पर सत्यम शिवम सुंदरम मानते हैं। सत्य जो है वह शिवमय है और जो शिवमय है वह सुंदर है, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने, प्रेमचंद जी ने कहा है साहित्य की परिभाषा यानी जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना यानी क्या है? आलोचना यानी जो है उसी को हमें लिखित रूप में हमें देना है। जो लिखित आलोचना यानी टीका करना कहते हैं, लेकिन आलोचना यानी टीका नहीं है, तो वास्तवता का चित्रण कर देना है। तो ऐसे आचार्य मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी दृष्टि से यानी काव्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। और मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। सिर्फ उपन्यासकार ही नहीं, कहानीकार है, निबंधकार है, नाटककार है। विविध पहलुओं पर उन्होंने अपनी दृष्टि से उसे परिपूर्ण कर दिया है। इसी कारण उन्हें हिंदी साहित्य के यानी श्रेष्ठ कवि लेखक माने जाते हैं। धन्यवाद।